ईवी बाइक, जिस पर आपने पूरी ये रिपोर्ट देखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है, मगर अब ये सेक्टर ट्रंप के निशाने पर है। अमेरिका में ट्रंप दवाओं पर ड्यूटी लगाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में सरकार उसकी काट निकालने पर चर्चा कर रही है। सरकार इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम चला रही है। फार्मा उद्योग के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, इस पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के सचिव मनोज जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारी संवाददाता सुमिता करीर ने। आइए ये बातचीत सुनाते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे बात करने के लिए। वी आर टॉकिंग जस्ट डेज अहेड ऑफ इंडिया फार्मा, उसका 9th एडिशन है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के इवेंट से इन टर्म्स ऑफ व्हाट द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर विद रिस्पेक्ट टू द फार्मा सेक्टर? द गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की प्रायोरिटीज़ अभी फार्मा सेक्टर में इनोवेशन इकोसिस्टम पे है कि किस तरह से ज़्यादा नई ड्रग्स की डिस्कवरी इंडिया में हो, उसके लिए सरकार सपोर्ट प्रोवाइड करे, स्टार्टअप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करे। हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है सेडिस्को का या डीसीजीआई का, उसको हम कैसे फास्टर बनाएं, उसको कैसे स्ट्रेंथन करें, और इंडस्ट्री क्या क्या करे इस दिशा में। जी सर, हम जब बात करते हैं इनोवेशन की, और ये इस ईयर का थीम भी है, द वन इशू दैट्स बीन ऑफन स्पोकन अबाउट इज द फैक्ट कि हमारा R&D स्पेंड जो है वो काफ़ी कम है, लेस देन 10%। आप उसको कैसे बूस्ट करेंगे? बिकॉज इन द फार्मा सेक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर ड्रग डिस्कवरी के लिए R&D का होना बहुत ज़रूरी है, और अपने पेटेंट्स के लिए R&D का स्पेंड ज़्यादा होना चाहिए। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि उसको कैसे बूस्ट किया जा सकता है, और गवर्नमेंट किस तरीके से उसमें हेल्प करेगी उसको बूस्ट करने के लिए? तो इस साल जो वित्त मंत्री ने बायोफार्मा शक्ति मिशन अनाउंस किया है बजट में, उसका उद्देश्य इनोवेशन इकोसिस्टम जो बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं उसको बढ़ाना है। उसमें इंडस्ट्री को डिस्कवरी के लिए ग्रांट्स दी जाएंगी, साथ ही जो बायोसिमिलर्स मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी सपोर्ट दिया जाएगा। हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है सेडिस्को का ड्रग्स का, उसको उस पर ज़्यादा स्टाफ हायर करना, उनकी ट्रेनिंग उसमें किया जाएगा काम। और जो ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट में क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल्स हॉस्पिटल्स में होती हैं, उसमें जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, उसमें अक्रेडिटेशन ट्रेनिंग ये भी उसमें कर रहे हैं। फिर हम लोग कुछ और नाइपर्स एस्टैब्लिशमेंट, एग्जिस्टिंग नाइपर्स बायोफार्मा की पढ़ाई कराने का भी प्रपोजल है उसमें। तो इन सब से हमारा जो रिसर्च इकोसिस्टम है ड्रग्स डेवलपमेंट का, क्योंकि ज़्यादातर ड्रग डेवलपमेंट अब बायोलॉजिकल साइड में हो रहा है, तो उसमें स्ट्रेंथनिंग होगी। और साथ ही हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है, करीब 5,000 करोड़ रुपया उसमें इंडस्ट्री को ड्रग डिस्कवरी के लिए ग्रांट सरकार देती है, जो मेडिकल डिवाइसेस, केमिकल्स और बायोफार्मा तीनों में दिया जाता है। तो सरकार की तरफ से काफ़ी एफर्ट हो रहा है कि इंडस्ट्री का जो ड्रग डिस्कवरी कॉस्ट है उसको हम ग्रांट दे के कुछ रिड्यूस कर सकें। साथ ही इंडस्ट्री को भी थोड़ा और रिस्क लेके और ड्रग डिस्कवरी साइट में जाना पड़ेगा। ज़्यादा हमें अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो नई ड्रग डिस्कवरी बायोलॉजिकल एरिया में हो रही है, हम लोग केमिस्ट्री साइड में तो हमारे देश में काफ़ी स्ट्रेंथ रही है, पर बायोलॉजिकल साइड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है। तो उसमें जो लोग एम फार्मा या MSc, PhD, पोस्ट डॉक वगैरह करके इंडस्ट्री में काम कर सकें, कुछ लोग US से या दूसरी कंट्री से रिटर्न भी हो सकें, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। जी सर, आपसे बात करेंगे PLI स्कीम्स के बारे में, बिकॉज दैट इज एसेंशली द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। वी हैव PLI स्कीम्स इन एटलीस्ट 14 सेक्टर्स। इसमें जो सेगमेंट में आपके PLI स्कीम्स है, 3 PLI स्कीम्स हैं, उनका कैसा रिसेप्शन रहा है? किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं? किस तरह का कैपेसिटी जनरेशन हो रहा है? इम्पोर्ट डिपेंडेंस किस तरह की हमने रिड्यूस किया ऑन अदर कंट्रीज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू APIs? हमारी 3 PLI स्कीम है। एक फॉर्मुलेशन साइड में फोकस्ड है, एक बल्क ड्रग्स या API में है, और तीसरी मेडिकल डिवाइसेस में है। तो जो फॉर्मुलेशन वाली हमारी PLI स्कीम है उसमें करीब 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, करीब 2 लाख से ज़्यादा करोड़ की सेल्स बढ़ी है। उसके रिजल्ट्स जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे भी ज़्यादा ही हैं। बल्क ड्रग या API वाली PLI स्कीम में इन्वेस्टमेंट करीब एक्सपेक्टेड था 4,000 करोड़ का, वो हुआ है। केमिस्ट्री बेस्ड जो हमारे की स्टार्टिंग मटेरियल्स APIs हैं, उनका काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ा है देश में।
फर्मेंटेशन बेस्ड ड्रग्स में अभी भी थोड़ी हमें और काम करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए गवर्नमेंट शायद हम लोग एक नई स्कीम भी लेके आए हैं और ये बायोफार्मा मिशन में और पीएलआई में भी और सपोर्ट देंगे और उसमें कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट और इंडस्ट्री में ज़रूरत है, क्योंकि जब चीपर इंपोर्ट्स आते हैं तो उसमें उसको भी थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई स्कीम या दूसरी स्कीम में सब्सिडी की भी ज़रूरत होती है। तो ये एक एफर्ट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का चल रहा है और मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों में हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बल्क ड्रग्स में और कम हो जाएगी। सर, आपका कोई परसेंटेज है, कोई टाइमलाइन के साथ आप काम कर रहे हैं कि कितना परसेंट आप रिड्यूस करने में you'll be capable? हमारा उद्देश्य ये है कि करीब 150 से ज़्यादा बल्क ड्रग्स जो बड़ी वाली हैं वो इस्तेमाल होती हैं फॉर्मुलेशंस में। उसमें 30-40 बल्क ड्रग्स हैं वो मेजर हैं वॉल्यूम वाइज और उसकी सप्लाई चेन इफेक्ट वाइज। उनका प्रोडक्शन कम पूरा इंडिया में हो, ये हमारा उद्देश्य है। सारे कुछ बल्क ड्रग्स तो इंपोर्ट होंगी ही, कई का वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, अगर कोई उसमें हमारा फोकस उन पे ज़्यादा है जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। राइट सर, आपसे बात करेंगे अभी के टाइम पे जो वॉर चल रहा है वेस्ट एशिया वॉर में। अभी डायलॉग चल रहा है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। देयर टॉक्स आल्सो दैट आर स्लेटेड टू हैपन स्टार्टिंग टुमारो। आपका क्या असेसमेंट है ये डेवलपमेंट्स के ऊपर? क्या ये 2 वीक सीज फायर नहीं होल्ड कर पाएगा? इज दिस गोइंग टू बी टेम्पररी? और गवर्नमेंट किस तरीके से गियर्ड है टू डील विद द आउटकम एंड द फॉल आउट ऑफ दिस मीटिंग एंड दिस सीज फायर इफ दिस डज नॉट होल्ड? देखिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कल को खुल भी जाता है पूरा और नॉर्मल शिपिंग मूवमेंट शुरू भी हो जाता है, तब भी जो फैसिलिटीज़ अफेक्टेड हुई हैं मिडल ईस्ट में, जो रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ अफेक्टेड हुई हैं, उनको ऑन स्ट्रीम आने में और उनसे हमारे पास रेगुलर मटेरियल आने में 1-2 महीने का समय तो लगेगा। तो जो सप्लाई डिसरप्शंस जो इंपोर्ट वाले सप्लाई डिसरप्शंस हैं उनमें 1-2 महीना लगेगा। पर जो कुछ सप्लाई डिसरप्शंस, कुछ ज़्यादातर केमिकल्स तो हमारे यहाँ डोमेस्टिकली हमारी रिफाइनरीज में ही बन जाते हैं। तो जब हम एलपीजी का प्रोडक्ट मिक्स वापस शिफ्ट करके और उन्हीं पेट्रोकेमिकल्स को सेम वॉल्यूम में प्रोपिलीन, आईपीए वगैरह को बनाने लग जाएंगे तो इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा कौन सा केमिकल इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, जैसे अमोनिया, मेथनॉल, और जो जिनका ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, बेंजीन, प्रोपिलीन वगैरह, उनमें इफेक्ट जो डिसरप्शन है वो जल्दी चला जाएगा। इंपोर्टेड वाले में शायद 1-2 महीने और लग जाए। सर, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए व्हाट ऑल विल यू डू? बिकॉज इंडस्ट्री सोर्सेज आर सेइंग कि 600 ड्रग्स में जो प्राइस इंक्रीज हो सकता है वो 15% तक हो सकता है। आप क्या मेजर्स लेंगे? किस तरीके से सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे ताकि सप्लाई ग्लट ना हो, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन हो एंड प्राइसेस के ऊपर भी कंट्रोल हो? कॉस्ट प्रेशर्स तो इंडस्ट्री पे हुए हैं क्योंकि काफ़ी रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं, पर हमारे यहाँ रिटेल मार्केट में दवाइयों में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत करीब एसेंशियल ड्रग्स हैं जो 20% हैं, उनमें सीलिंग प्राइस से ज़्यादा प्राइस इंक्रीज एनुअली नहीं हो सकता है और बाकी ड्रग्स में 10% से ज़्यादा प्राइस एक साल में बढ़ाई नहीं जा सकती। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने प्राइस बढ़ाई नहीं है। उनने जो भी कॉस्ट इंक्रीज उनकी हो रही है वो आगे एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि अभी तो जो ड्रग्स दुकानों में है ये 2-3 महीने पहले बनी हुई हैं, तो इसलिए जो कॉस्ट इफ़ेक्ट है ये 2-3 महीने बाद रिटेल लेवल तक पहुंचेगा। पर क्योंकि एक प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हमारे यहाँ सिस्टम है तो इंडस्ट्री ज़्यादा प्राइस बढ़ा नहीं सकती है। पर अगर लंबे समय तक अगर सप्लाई डिसरप्शन और कॉस्ट इंक्रीजेस चलते हैं तो कुछ प्राइस इंक्रीज इंडस्ट्री को के साथ बात करके हमें देनी पड़ेगी। जी, और अब किस तरीके के रिलीफ मेजर्स पे काम कर रहे हैं बेसिस व्हाट द इंडस्ट्री हैज आस्क्ड यू? अभी तक तो हमारा फोकस सारा जो सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं उसके लिए मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करने में रहा है, जैसे प्रोपिलीन, बेंजीन, आईपीए और जितने ये केमिकल पेट्रोकेमिकल्स जो फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एडिशनल एलोकेशन भी किया है केमिकल बेस्ड फर्म्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, ताकि सप्लाई डिसरप्शंस ना हो।
जी, और ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट विल बी मॉनिटरिंग द सिचुएशन और किसी भी तरह के जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है वो इससे ज़्यादा ना हो। सर थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट और जिस तरह के डिस्कशंस होंगे, इंटरेक्शंस होंगे, जिस तरह के इश्यूज इंडस्ट्री को रेज किए जाएंगे, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि दोबारा बातचीत होगी यहाँ पे Thank you. नाउ स्वदेश पर। थैंक यू। तो ये खास बातचीत आपने फार्मा सचिव के